रानो चिड़िया का अपना एक फलों का बाग था। उसमें वो बहुत ही ज्यादा मेहनत करती थी। गुड़िया कुकू, आज रात को आने में मुझे देर हो जाएगी। खाना मैंने ज्यादा बना दिया है, तो तुम लोग खा लेना। ऐसा कहकर रानो चिड़िया अपने खेतों के लिए निकल जाती है। वो अपने खेत में अभी पहुंची ही थी, तभी वहां पर कालू कौवा भी आ जाता है। रानो चिड़िया, मैं घर पर गया था, लेकिन तुम अपने घर पर नहीं थी। पूरे 3 महीने हो गए हैं, लेकिन तुमने अभी तक किराया नहीं दिया। कालू सेठ, मैंने आपसे कहा तो था कि जब मेरे फल बिकने शुरू हो जाएंगे तो मैं आपका सारा किराया एक ही बार चुका दूंगी। मैं अभी कहाँ से दूं? अरे रानो चिड़िया, ये बात मैं 10 बार सुन चुका हूँ, अब मुझे कुछ नहीं सुनना। कालू सेठ, मैं तुम्हारा किराया कहाँ से दूं? मैं और कोई काम भी तो नहीं कर सकती हूँ। फिर कालू कौवा वहां से चला जाता है। ना जाने पेड़ों पर फल कब लगेंगे, ना जाने मैं सबका कर्जा कैसे चुकाऊंगी। इस कालू कौवे को तो मैंने समझा दिया, पर इसकी पत्नी को कैसे समझाऊंगी? वो बहुत बुरी है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। 15 दिन बाद गौरी कौवी रानो चिड़िया के घर आती है। रानो चिड़िया, अब बस बहुत हुआ, हमें हमारा किराया दो, वरना तुम्हारे घर का सामान उठा ले जाऊंगी मैं। गौरी बहन, पेड़ों पर फूल लगना शुरू हो गए हैं, फल लगने में ज्यादा देरी नहीं लगेगी, बस थोड़ा सा इंतजार और कर ले। मैं कोई पागल नहीं हूँ कि तुम्हारी बातों में आती जाऊं, अब तो मैं छोड़ूंगी नहीं। फिर गौरी कौवी चिड़िया के सिलेंडर उठा लेती है और उसको ले जाने लगती है। अरे गौरी, रहम करो, तुम सिलेंडर लेकर चली जाओगी तो मैं खाना कैसे बनाऊंगी? इतना जुल्म मत करो। इस एक सिलेंडर से मेरा 1 महीने का किराया चुक जाएगा, बाद में मैं दूसरा सामान लेने आऊंगी। फिर गौरी कौवी सिलेंडर लेकर चली जाती है। चिड़िया बेचारी देखती ही रह जाती है। अरे मम्मा, कोई बात नहीं, आप मिट्टी का चूल्हा बना लो, हम जंगल से लकड़ियाँ ले आएंगे। फिर रानो चिड़िया मिट्टी का चूल्हा बनाकर उस पर खाना बनाकर अपने बच्चों को खिलाती है। हे भगवान, बस मेरे फल जल्दी से लग जाएं, ताकि मैं सबकी उधारी चुका सकूं। इस तरह रानो चिड़िया अपने बागों की बहुत अच्छे से देखभाल करती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और चिड़िया के बागों में फल लगकर पक जाते हैं। मम्मा, बागों में तो फल पक गए होंगे, हम भी आपके साथ चलेंगे बाग में आज। फिर चिड़िया अपने बच्चों के साथ फलों के बागों में जाती है और थोड़ा सा फल तोड़ती है। अरे मम्मा, आप इतना कम फल क्यों तोड़ रही हैं? इतने में क्या होगा? अरे मेरे प्यारे बच्चों, मैं ये फल बेचने के लिए नहीं, उस गाय को खिलाने के लिए तोड़ रही हूँ। जैसे हम फलों का इंतजार कर रहे थे, वैसे वो भी इंतजार कर रही थी। फिर चिड़िया फलों को ले जाकर गाय को खिलाती है। गाय सुबह से भूखी थी, वो फल खाकर बहुत खुश होती है। चिड़िया रानी, ये फल तुमने सबसे पहले मुझे खिलाया, मैं सुबह से भूखी थी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। जाओ, तुम्हारा भला हो। फिर रानो चिड़िया फल बेचने के लिए तोड़ती है और उन्हें बेचने जाती है। अरे चिड़िया, जरा 1 किलो आम दे दो तो, क्या ये आम मीठे हैं ना? अरे हाँ हाँ कबूतर भैया, ये आम बहुत मीठे और रसीले हैं, आप एक आम खाकर तो देखें। फिर चिड़िया कबूतर को आम खाने के लिए देती है। कबूतर को आम बहुत ही ज्यादा पसंद आता है और वो 1 किलो के बदले 2 किलो आम खरीद लेता है। चिड़िया का व्यवहार बहुत अच्छा था। वो पक्षियों को एक फल पहले खाने को देती थी, फिर उन्हें बेचती थी। इस तरह चिड़िया के फल बहुत जल्द ही बिक जाते हैं और उसे बहुत अच्छी कमाई होती है। बच्चों, आज बहुत अच्छे पैसे की कमाई हुई है, तुम लोग घर पे ही रहना, मैं उन कौवों को किराया देकर आती हूँ। फिर रानो चिड़िया भागी भागी कौवों के घर जाती है। अरे चिड़िया, ये तो सिर्फ 2000 हैं, बाकी का किराया कहाँ है? गौरी बहन, मैं बाकी का जल्द ही चुका दूंगी, अब मुझे मेरा गैस सिलेंडर दे दो।
मैं क्या पागल हूँ, वो गैस सिलेंडर तो मैंने बेच दिया। अगले दिन चिड़िया फल ज्यादा तोड़ती है और उन्हें अच्छे से बेचती है। बहुत ही अच्छी कमाई होती है। इस तरह चिड़िया धीरे धीरे सबके कर्जे चुकाने लगती है। कुछ दिनों में रानो चिड़िया लगभग सबके कर्जे चुका देती है। गौरी बहन, ये लो 3000 रुपए। अब हमारा हिसाब क्लियर हो गया है। अरे अरे चिड़िया, कैसे क्लियर हो गया, मुझे जरा समझाओ तो। गौरी कौवी, 5 महीने का किराया 10,000 रुपए हुआ। अब तक मैं तुम्हें 8,000 रुपए दे चुकी हूँ। 2,000 का तो मेरा सिलेंडर ही था। अरे रानो चिड़िया, वो गैस सिलेंडर सिर्फ 500 रुपए में बिचा और किराया 2,000 नहीं 3,000 रुपए महीना है। तुम फिर से हिसाब लगा लेना और मुझे मेरे पैसे दे देना। गौरी, तुम साफ साफ बेईमानी कर रही हो। किराए की बात सिर्फ 2,000 रुपए हुई थी, इससे ज्यादा मैं तुम्हें और नहीं दूंगी। फिर रानो चिड़िया उदास मन से अपने घर आ जाती है और अपने बच्चों को सारी बात बताती है। मम्मा, हम ये घर खाली कर देते हैं और कोई और घर देखते हैं। मम्मा, हमारा सारा कर्जा तो चुक ही गया है। हम अपने फलों के बाग में रहेंगे, फिर अपना हम घर खरीद लेंगे। रानो चिड़िया को अपनी बेटी की बात सही लगती है। गुड़िया कुकू, मैं लकड़ियाँ इकट्ठा करने जा रही हूँ झोपड़ी बनाने के लिए। आप लोग घास इकट्ठा करो। जब तक हमारे पास घर खरीदने के पैसे नहीं हो जाते, हम तब तक घास के घर में रहेंगे। फिर चिड़िया एक सुंदर सा घास का घर बनाती है और